देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश भर से सुझाव पेटिका पहुंचेंगी देहरादून। संकल्प पत्र के सुझावों को संकलित करेगी बीजेपी। सुझावों को संकलित कर भेजा जाएगा बीजेपी हाईकमान तक। केंद्रीय घोषणा पत्र में सुझावों को बीजेपी करेगी शामिल। महेंद्र भट्ट, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और नरेश बंसल रहेंगे इस दौरान मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुझाव पेटिकाएं देहरादून पहुंचेंगी। जनता से सुझाव मांगे गए थे इस दौरान, और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर संकलित किए जा रहे हैं जनता के सुझाव। संकल्प पत्र के सुझावों को संकलित कर रही है बीजेपी और सुझावों को भेजा जाएगा बीजेपी हाईकमान के पास। और रोहित विक्रम सिंह हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की, और लोकसभा चुनाव से पहले जो स्थानीय लोग हैं उनसे सुझाव भी मांगे गए हैं? देखिए विशाल, संकल्प पत्र अभियान ये भारतीय जनता पार्टी का पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। पूरे देश में ही देशव्यापी अभियान है। चूँकि अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जितनी भी इकाइयां हैं वो संकल्प पत्र अभियान निकालकर जनता से सुझाव मांग रही है, और सुझाव भी ही लाखों की संख्या में प्राप्त हो रहे हैं। इन सुझावों को अलग अलग राज्यों से संकलित करके हाईकमान तक नई दिल्ली भेजा जाना है, जिसमें उन सुझावों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र तैयार करने वाली है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से भी अब सुझाव पेटिकाएं जो है संकल्प पत्र अभियान के तहत राजधानी देहरादून पहुंचना शुरू हो गई हैं। कल भी बहुत सारे सुझाव पेटिका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंची थी, और आज बची कुची जितनी भी सुझाव पेटिकाएं हैं वो 1 से 1.5 घंटे में देहरादून पहुंचने वाली हैं। और इसी के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून के एक स्थानीय होटल में, जहां पर बीजेपी ने अपना मीडिया सेंटर बनाया है, वहां पर संकल्प पत्र की पेटिकाओं को इकट्ठा किया जाएगा। उसमें से सुझावों को एकत्र किया जाएगा, और बीजेपी के जो तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता हैं इन सुझावों को, इन जो पर्चियां हैं, इन पर्चियों को संकलित करके इकट्ठा करेंगे और इसको हाईकमान को भेजा जाएगा। आज करीब 12 बजे स्थानीय होटल में जो बीजेपी का मीडिया सेंटर है वहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चुनाव घोषणा पत्र समिति के जो प्रदेश संयोजक हैं, हरिद्वार से प्रत्याशी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इसके साथ ही चुनाव प्रबंधन समिति के जो प्रदेश संयोजक हैं नरेश बंसल, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, इन लोगों की उपस्थिति में ये पूरा कार्यक्रम होना है। और बेहद ही भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, क्योंकि 2022 के चुनाव में भी यही फार्मूला अपनाया गया था, और जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं, जहां भी विधानसभा चुनाव होते हैं, ये एक नया फार्मूला बीजेपी का है, जिसमें जनता के सुझाव के आधार पर संकल्प पत्र के तहत जो है चुनावी मैनिफेस्टो तैयार होते हैं। 2022 में भी दृष्टि पत्र तैयार किया गया था जब विजय संकल्प रैली निकली थी, और इन संकल्प पत्रों को, इन सुझावों को हाईकमान तक भेजा जाएगा, ताकि हाईकमान जो अपना केंद्रीय चुनावी मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसको तैयार कर सके। तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी की एक अनूठी पहल है, और करीब 12 बजे ये कार्यक्रम होगा जिसमें सभी लोग मौजूद रहेंगे और एक व्यापक स्तर पर इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। अच्छा रोहित, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार अलग अलग तरह के अभियानों से, अलग अलग तरह के इवेंट करके लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। तो वहीं अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस किस तरह की तैयारियों में है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी तो फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है अब आगे के लिए? देखिए, चुनावी दृष्टि से तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अभी ये लोकसभा चुनाव संपन्न होगा, उसके बाद फिर 5 साल बाद जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी लग जाएगी। ये बीजेपी की रणनीति रहती है। और विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जो आने वाला 27 का विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, उसके लिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं लोकसभा चुनाव के तहत ही, और इसके तहत ही विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। तैयारियों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने स्टार प्रचारकों की सूची जो है सामने इसने रखी है, 40 स्टार प्रचारक हैं, वहीं कांग्रेस में कौन स्टार प्रचारक होंगे ये अभी तक नहीं पता है, हाईकमान तक भेजी गई है। और जहां तक सुझाव पेटिका या संकल्प पत्र की अगर हम बात करें, मैनिफेस्टो की, तो उसको भी अंतिम रूप ये उत्तराखंड में आज दे दिया जाएगा, और ये तमाम सुझाव जो हाईकमान को भेजे जाएंगे। कांग्रेस में क्या कुछ सुझाव रहेंगे, क्या कुछ उत्तराखंड से जनता चाहती है कांग्रेस से, इसको लेकर अभी भी कुछ अता पता नहीं है।
तो कुल मिलाकर समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी दृष्टिकोण से, चुनावी दृष्टि से बहुत आगे रहती है। और इसी का परिचायक है, जब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले नामों की घोषणा की थी और कांग्रेस में ऊहापोह की स्थिति थी कि नैनीताल और हरिद्वार से कौन लड़ेगा। चौथी लिस्ट में नाम आता है। तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी रण में, चुनावी समर में बहुत आगे चल रही है और रणनीति में भी काफ़ी आगे है। अच्छा रोहित, क्या कुछ माने किस तरह के मुद्दे इस बार ज्यादा हावी रहने वाले हैं, और समीकरण आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस लोकसभा सीट पर किस तरह की जो चुनावी रणनीति है वो बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, मुद्दे विकास के होंगे जी। और विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र पोषित योजनाओं से, राज्य की योजनाओं से जनता को लाभान्वित कर रही है। लाभार्थी सम्मान समारोह भारतीय जनता पार्टी का बड़े स्तर पर हुआ, जिसमें योजनाओं से लाभान्वित लोगों से संपर्क किया गया। और जहां तक चुनावी गणित की अगर हम बात करें, तो चुनावी गणित की अगर हम बात करें तो हरिद्वार का मुकाबला जो है एक रोचक मुकाबला हो सकता है, जहाँ पे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे विजेंद्र रावत जो है चुनावी समर में हैं। हालांकि विजेंद्र रावत बहुत पहले से ही सक्रिय चल रहे थे हरिद्वार में, जनता की जन समस्याओं को सुन रहे थे, जनता के साथ उनका उठना बैठना था, उनकी बातों को सुन रहे थे, उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने जो प्लस पॉइंट है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। और इसी के तहत जनता के भीतर एक परसेप्शन बना है कि हम अगर कमल के बटन पर दबाएंगे कमल के बटन को तो ये वोट सीधे मोदी जी को जाएगा। ये एक मेंटालिटी बन गई है जनता के भीतर। जो कम पढ़ा लिखा वर्ग है, जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं या पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो युवा हैं, वो भी इस बात को समझ गए हैं कि कैंडिडेट वो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा उनके सामने है और कमल का बटन है। तो इस परिपाठी को या फिर इस किले को भेदना जो है कांग्रेस को पड़ेगा, क्योंकि हर कांग्रेस के प्रत्याशी का यहाँ पर सीधा मुकाबला कैंडिडेट से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। इस बात को समझना पड़ेगा विशाल। प्रत्याशी चाहे जो भी हो, लेकिन जनता जो है कमल के बटन पर जब दबाती है कमल का बटन, तो वो वोट सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। इस चीज़ को जनता के मन में बैठा दिया गया है और इस लिहाज से प्रत्येक सीट पर प्रत्येक कांग्रेस के कैंडिडेट का मुकाबला सीधे पीएम मोदी से है, जिसको भेद पाना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, क्या माने स्टार प्रचारकों का जो रूटीन रहने वाला है वो कब से शुरू हो जाएगा, कब कब कौन कौन आने की संभावना है, क्या इस पर भी चर्चा हो रही है लगातार? देखिए, 5 लोकसभा सीटों के लिए हालांकि प्रदेश संगठन ने कहा है कि पीएम मोदी की रैलियां मिल जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि पीएम मोदी की जो जनसभाएं हैं ज़्यादातर दक्षिण भारत में ज़्यादा फोकस है पीएम मोदी का। इस लिहाज से बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि शायद 3 जनसभाएं पीएम की मिल सकती हैं, श्रीनगर में, हरिद्वार में और संभवतः उधम सिंह नगर या उसके आसपास रुद्रपुर कहीं पे भी मिल सकती हैं। तो ये उत्तराखंड के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की 3 जनसभाओं से जहां गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के समीकरण को साधने का प्रयास होगा, वहीं जब पीएम कैंडिडेट के साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर कैंडिडेट का मनोबल भी बूस्ट होगा और जनता भी पीएम को अपने पास महसूस करेगी। तो ये जो है मोटा मोटा जो है अभी तक जो आकलन जो है प्रदेश नेतृत्व ने किया है। इसके साथ ही अन्य जो स्टार प्रचारक हैं, गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, सीएम योगी हो गए, इन तमाम लोगों की जनसभाओं के लिए तारीखें मांगी गई हैं। हालांकि स्थान के चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है लगातार जो है स्थान का चयन लगभग पूरा हो चुका है। बस अब तारीखों का और समय का ऐलान होना हाईकमान की तरफ से शेष रह गया है, लेकिन नामों का पैनल जो है हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व को भेज दिया है। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।